दोस्तों कैरल द्वेक जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने 2008 में अपनी एक थियरी पेश की थी जिसके अनुसार एक इंसान का माइंडसेट उसके लर्निंग, उसकी स्किल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप, अचीवमेंट और सक्सेस को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। यानी कि अगर आप अपने माइंडसेट को अपने काबू में रखना सीख जाते हो तो फिर आप अपने लाइफ की किसी भी फील्ड में जब भी कुछ करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर हम अपने माइंडसेट को चेंज कैसे कर सकते हैं और आखिर हमें इस प्रोसेस को कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए ताकि हम सिर्फ 21 दिनों में ही अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग बना पाए कि फिर हम कुछ भी अचीव करने की पावर को अनलॉक कर पाए। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी ही जर्नी पे लेकर जाने वाला हूँ जहाँ हम सीखेंगे कि आखिर हम 21 दिनों के अंदर अंदर 95% लोगों से आगे कैसे निकल सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों अपनी इस 21 दिन की जर्नी में जाने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर 21 दिन में हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या बदलाव होता है कि हम अपने माइंडसेट, अपनी पूरी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए डॉक्टर मैक्सवेल, जिन्होंने साइको साइबरनेटिक्स जैसी बेस्ट सेलिंग किताब लिखी है और वो खुद भी एक प्लास्टिक सर्जन रह चुके हैं, उन्होंने अपने करियर के दौरान ये नोटिस किया कि वो जब भी किसी पेशेंट के शरीर का बॉडी पार्ट्स काटकर अलग कर देते थे तब उनके ब्रेन को अपनी बॉडी कंडीशन को एक्सेप्ट करने में तकरीबन 21 दिन का समय लगता था। जिसके बारे में और थोड़ा बारीकी से स्टडी करने पर उन्हें पता चला कि जब हम किसी काम को 21 दिनों तक बिना किसी भी एक दिन मिस किए बगैर करते हैं तो हमारा ब्रेन नई और पावरफुल न्यूरो कनेक्शन और न्यूरल पाथवे क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी मदद से अगर हम चाहें तो सिर्फ 21 दिनों में ही अपने पूरे ब्रेन को बदल सकते हैं और ऐसे माइंडसेट को अचीव कर सकते हैं जिसकी चाहत पूरी दुनिया को होती है। तो दोस्तों अब जब हम ये समझ चुके हैं कि आखिर में ये 21 दिन हमारे माइंडसेट को कैसे चेंज करने की ताकत रखता है, तो अब हम ये समझते हैं कि आखिर हमें अपने माइंडसेट को पावरफुल बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों को 21 दिनों तक लगातार करनी चाहिए, या यूं कहे कि आखिर हमें एक पावरफुल माइंडसेट को हासिल करने के लिए कौन कौन से हैबिट को अपनाना चाहिए। तो इसमें से हमारी सबसे पहली हैबिट है फॉलो द मैनिफेस्टेशन डेली। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है। तो दोस्तों अगर हम मैनिफेस्टेशन को आसान शब्दों में समझे तो साइंस के अकॉर्डिंग जब आप किसी भी चीज को अपने मन में विजुअलाइज करते हो तो ये यूनिवर्स आपको अपने ड्रीम्स को हासिल करने में मदद करता है। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर हम इस टेक्निक को कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आखिर ये टेक्निक हमें भला 95% लोगों से ज्यादा बेहतर कैसे बना सकती है। तो अभी हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट एलन रिचर्डसन ने इस सवाल का जवाब अपने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें दिया है। तो असल में मिस्टर रिचर्डसन ने कुछ स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करके उन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जिन्होंने एक्चुअली में कभी विजुअलाइजेशन जैसी चीजों को प्रैक्टिकली इस्तेमाल ही नहीं किया था। अब इनमें से ग्रुप ए को ये कहा गया कि वो लगातार 20 दिनों तक बास्केटबॉल गेम में फ्री थ्रो करने की प्रैक्टिस करे। वहीं रिसर्चर्स ने ग्रुप बी वाले स्टूडेंट को सिर्फ पहले दिन और आखिरी दिन को ही फ्री थ्रो करने की प्रैक्टिस करने को कहा और सिमिलरली ग्रुप सी वाले स्टूडेंट को भी सिर्फ पहले दिन और आखिरी दिन को ही फ्री थ्रो करने की प्रैक्टिस करने को कहा। लेकिन यहाँ बस एक छोटा सा चेंज ये कर दिया गया कि ग्रुप सी के स्टूडेंट से ये कहा गया कि वो हर रोज बस 20 मिनट तक अपने माइंड में ही ऐसा विजुअलाइज करे कि वो फ्री थ्रो करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो इसमें दिन ब दिन महारत हासिल करते जा रहे हैं। अब इसके बाद फिर 20 दिन बीत गए और आखिरी वाले दिन सारे ग्रुप के स्टूडेंट को फ्री थ्रो करने के लिए कहा गया ताकि रिचर्डसन इसका प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन देख सके। जिस पर रिचर्डसन ने ये देखा कि ग्रुप ए के स्टूडेंट जिन्होंने हर रोज फ्री थ्रो करने की प्रैक्टिस की थी उनकी परफॉर्मेंस 24% इंप्रूव हो गई थी। वहीं ग्रुप बी के स्टूडेंट के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखी जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि इन्होंने कोई प्रैक्टिस की ही नहीं थी। लेकिन जब रिचर्डसन ने ग्रुप सी के स्टूडेंट की इंप्रूवमेंट को देखा तो वो शॉक हो गए क्योंकि ग्रुप सी के स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ 2 दिन ही प्रैक्टिस की थी और बाकी के सारे दिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में ही विजुअलाइज किया करते थे, फिर भी उनकी फ्री थ्रो करने की काबिलियत 23% इंप्रूव हो चुकी थी जो कि ग्रुप ए के स्टूडेंट से ऑलमोस्ट सिमिलर थी, जिसके इस्तेमाल से ग्रुप सी के स्टूडेंट बड़ी ही सटीकता से सिर्फ 20 दिनों में ही 95% लोगों से आगे निकल चुके थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या विजुअलाइजेशन सच में इतना पावरफुल है और अगर हाँ तो ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसे बारीकी से समझने के लिए हमने पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे बना करके रख लिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। वहीं अब अगर हम आगे बढ़े और इस इमेज को ध्यान से देखें तो क्या आपको इसमें कोई फर्क दिख रहा है? नॉर्मली देखा जाए तो इसमें कोई भी मेजर फर्क दिखने को नहीं मिलेगा आपको। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये फर्स्ट वाली इमेज एक ड्रग एडिक्टेड इंसान के ब्रेन की है तो वहीं ये दूसरी वाली इमेज एक सोशल मीडिया एडिक्टेड इंसान के ब्रेन की है, तो शायद आप इसे देखकर हैरान रह जाओगे क्योंकि इन दोनों ही केस में हाई डोपामाइन के जलने के निशान हमें साफ साफ दिख रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया हमारे ब्रेन को उसी तरह से बर्बाद करता है जिस तरह से एक ड्रग को कंज्यूम करने वाले इंसान का दिमाग बर्बाद होता है और इसीलिए यहाँ पे ये दोनों इमेजेस हमें सिमिलर दिख रही है और ये इसीलिए होता है क्योंकि ये एडिक्टेड लोगों के दिमाग में D2 रिसेप्टर्स पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं और इसी वजह से इनकी एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग करने की काबिलियत ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। और रियलिटी देखे तो आज एस्टिमेटेड 330 मिलियन पीपल पोटेंशियली इंटरनेट एडिक्शन से सफर कर रहे हैं। अब ये तो बात हुई प्रॉब्लम की, लेकिन इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ के रिसर्चर्स ने साइबर साइकोलॉजी, बिहेवियर एंड सोशल नेटवर्किंग में एक स्टडी कंडक्ट की, जिसमें 18 से 72 साल के लोगों को शामिल किया गया जो एक्चुअली में सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो चुके थे, जिन्हें रैंडमली 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और दोनों ही ग्रुप को एक एक क्राइम नॉवेल दी गई और उसे सॉल्व करने को कहा गया। लेकिन ये सभी एडिक्टेड लोग डीप फोकस के साथ लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग करने की काबिलियत को ऑलमोस्ट खो चुके थे, इसलिए कोई भी इस नॉवेल की मिस्ट्री को सॉल्व ही नहीं कर पाया। इसलिए रिसर्चर्स ने सिर्फ ग्रुप बी के लोगों को सोशल मीडिया से पूरी तरह से कट डाउन कर दिया और मनोरंजन के नाम पे उनको बस किताबें पढ़ने को दी। लेकिन वहीं ग्रुप ए के लोगों से कहा गया कि वो आराम से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिर्फ एक हफ्ते के बाद दोनों ग्रुप के लोगों के ब्रेन को स्टडी किया गया तो ग्रुप बी के लोग जिन्होंने पिछले एक हफ्ते से कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया था, उनका मूड और मेंटल हेल्थ काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी और उनकी लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी काफी अच्छी हो गई थी, जिसकी वजह से ही अब ग्रुप बी के सभी लोगों ने इस मिस्टीरियस क्राइम नॉवेल को अब की बारी बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर दिया। वहीं ग्रुप ए के लोग अब भी अपनी पुरानी लाइफ को ही जी रहे थे, जहाँ पे उनकी दिमागी हालत काफी बुरी तरह से अफेक्ट हो चुकी थी। इसलिए ग्रुप ए के लोग अभी तक इस नॉवेल की मिस्ट्री को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह अगर आप भी एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ब्रेन पावर को हासिल करना चाहते हो तो 21 दिनों तक अपने आप को सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर कर लो, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन की पावर ग्रुप बी के लोगों की तरह एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएगी, जिससे कि आप 21 दिन में 95% लोगों से आगे निकल जाओगे, जबकि आपके आसपास के बाकी लोग अभी भी ग्रुप ए के लोगों की तरह ही सोशल मीडिया और मोबाइल के एडिक्शन में फंसे हुए हैं, जो 21 दिन के बाद चाहकर भी आपका मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। चाहो तो आजमा लो दोस्तों। वहीं हमारी तीसरी हैबिट है बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज फॉर एवरी ग्रोथ यू नीड अ टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि हमारी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही वो हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। और यही कारण है कि एंशिएंट ग्रीक के लोगों ने टेस्टोस्टेरोन शब्द की खोज की थी, जिसका मतलब होता है मैन मेकर, यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो एक मैन को रियल और पावरफुल मैन बनाता है, न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी। अब इस टेस्टोस्टेरोन का हमारे ओवरऑल माइंडसेट पर क्या प्रभाव होता है, इसे समझने के लिए रिसर्चर्स ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें ये निकल करके आया कि जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है वो लोग जल्द ही डिप्रेशन एंड एंजाइटी जैसी चीजों के शिकार हो जाते हैं। वहीं 2005 में 565 मेल्स के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट की गई, तो इसमें ये पता चला कि जिन मेल्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई था उनका ब्रेन टिश्यूज बाकियों के मुकाबले में काफी बेटर एंड पावरफुल था, जिससे ये सामने आया कि आखिर में ये टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी और ब्रेन के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने बॉडी के साथ साथ अपने ब्रेन को भी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बनाओ, तो आपको अपने बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल का खास ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए आपको अगले 21 दिनों तक नो फैब यानी कि ब्रह्मचर्य को भी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर एक स्टडी पब्लिश की गई, जिसके अनुसार जब आप केवल 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो इससे आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल 45.7% बढ़ जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एटलीस्ट 3 हफ्तों तक ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हो तो आप न सिर्फ फिजिकल लेवल पे बल्कि आप मेंटल लेवल पर भी अपने अंदर भयंकर बदलाव को महसूस कर पाओगे। और अगर आपको इसके बारे में और भी डीप लेवल पे जानना है तो हमने इस पर भी एक वीडियो ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं अब हमें चौथा हैबिट ये फॉलो करना है कि टू बी कंसिस्टेंट। अब दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत के लोगों के दिलों के साथ साथ ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल को भी जीता था, मगर उन्होंने अपनी जीत के बाद 6 महीने का ब्रेक लिया था, जिसमें वो कोई भी खास प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। वो बस अपने देश और गांव के लोगों से मिल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और जब वो 6 महीने के बाद पोलैंड वापस गए और अपनी गेम को कंटिन्यू किया, तब पूरी दुनिया ये मान करके बैठी थी कि नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाई अभी अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, वो पूरी दुनिया का बेस्ट जेवलिन थ्रोअर है भाई, तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी गोल्ड मेडल वही लेकर आएंगे। लेकिन पता है पोलैंड में क्या हुआ? तो दोस्तों, पोलैंड में इस बारी गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा को नहीं बल्कि पोलैंड के रहने वाले एक एथलीट को मिला, जिसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और नीरज चोपड़ा के हाथ में इस बारी सिर्फ सिल्वर मेडल ही आया। पता है क्यों? क्योंकि कोई तो ऐसा एक बंदा था जो पिछले 6 महीने से नीरज चोपड़ा की गेम को बारीकी से स्टडी करके अपने लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को रेगुलरली बढ़ा रहा था, वो भी एक भी दिन अपनी प्रैक्टिस को मिस किए बगैर। इसलिए जब नीरज चोपड़ा इस बंदे के सामने मैदान में उतरे, तब ये बंदा ऑलरेडी नीरज चोपड़ा से स्किल, स्ट्रेंथ एंड पावर के मुकाबले
में 6 महीने आगे निकल चुका था, इसलिए उसने वर्ल्ड चैंपियन को भी अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट की मदद से हरा दिया। क्योंकि ये कुदरत का नियम है भाई कि आप राजा हो या रंक, अगर आप कंसिस्टेंट होकर रेगुलरली अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहते हो तो आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा महारथी योद्धा बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपने एक भी दिन अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया तो आपको राजा से भिखारी बनते हुए देर नहीं लगेगी। कड़वी बात है मगर यही सच्चाई है दोस्तों। इसलिए चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, बस 21 दिन के लिए बिना रुके कंसिस्टेंसी को फॉलो करके देखो और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने आसपास के 95% लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। ये मेरी गारंटी है। लेकिन साथ ही अगर आप इन 21 दिनों में किसी भी नई हैबिट को बनाना या छोड़ना चाहते हो तो हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो पहले ही बना करके रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर से दिखाइए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।